ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है मैदे की तेज़ाबी, मैदे की गर्मी या एसिड हार्टबर्न, सीने में जलन, गैस और इसी तरह की रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, हम एक जगह सब आम तौर पर लोग इसको बना के एक ही जगह बना देते हैं जैसे ये एक ही बीमारी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बीमारी की निशानी हो। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि इन सारे जो सिम्टम्स हैं इनकी वजूहात क्या हैं और उनको ट्रीट कैसे करें, ख़ासतौर पे घर में कैसे ट्रीट करें इसको। और आखिर में वीडियो के हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे, तो आखिर वक्त तक इस वीडियो को देखते रहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो आइए देखें, सबसे पहले देखेंगे जब हम कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, वो उसका हमसे थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उसके बारे में पूरी अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो पेट का जो दर्द है, ख़ासतौर पर जो ऊपरी हिस्से में मैदे के ऊपर जो दर्द है, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसकी वजह एक ऑब्वियसली एक ये भी है कि अगर आपकी स्टमक की या मैदे की प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपका जिगर है, जिगर की प्रॉब्लम अगर कुछ है, या पैंक्रियास जिसको लबलबा कहते हैं उसकी है, या गैस्ट्राइटिस है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं या वजूहात होती हैं जो ये आपको पेट के दर्द कर सकती हैं। लेकिन आज का जो ज़्यादातर फोकस है वो है सारा एसिड और तेज़ाबियत या पेट की गर्मी का, ख़ासतौर पे सीने में जलन का। तो पहले हम इसको देखें कि जो मैदे की तेज़ाबियत गर्मी अगर होती महसूस होती है, उसको देखें कि उसकी क्या वजूहात हैं और उसको हम कैसे उसको घर के अंदर ट्रीट करें। तो देखें, जब हम खाते हैं तो हमारे मैदे में एसिड नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, वो ज़रूरी है हमारे हाजमे के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे, तो वो जो एसिड जब ज़्यादा होता है मैदे में, तो उसकी जो जिस्म में जो कैफियत होती है, जो सेंसेशन होती है, वो जो बर्निंग फीलिंग होती है, उसको लोग तेज़ाबियत का नाम भी देते हैं, एसिड का नाम भी देते हैं। वो बर्निंग सेंसेशन होती है। वो जो पेन होता है, दर्द जो होता है मैदे में, वो होता है जलन की सूरत में। अच्छा, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर एसिड तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो आपकी मैदे की जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई है, यानी जिसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो उस सूरत में भी ये कि एसिड तो नॉर्मल है, लेकिन उसकी क्योंकि लाइनिंग ख़राब हो चुकी है, तो उस वक्त भी आपको पेट का दर्द भी हो सकता है, लेकिन जलन वगैरह और तेज़ाबियत भी आपको फीलिंग हो सकती है, कैफियत हो सकती है कि हाँ, मेरे सीने में या पेट में जलन हो रही है। तो अभी देखें कि जो ये मैदे की जलन, ये तेज़ाबियत, मैदे की गर्मी, या इसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे जो पहली और नंबर वन सबसे बिगेस्ट जो रीज़न है वो है आपका खाना। ठीक है, तो ये याद रखें कि जब हम पूछें कि भाई कौन से खाने हैं जो तेज़ाबियत करती है, जो भी आपको जिसको खाने के तस्वर में भी आपको मुंह में पानी आने लगे, जनरली स्पीकिंग वो आपके लिए तेज़ाबियत भी करती हैं। तो कौन कौन से हैं वो? तो सबसे ज़्यादा जो नंबर वन जो रीज़न है खानों में, वो है जो भी आपके मसाले, मिर्चें हैं। मिर्चें जितनी भी हैं, चाहे वो लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो, वो तेज़ाबियत करती है। उनकी नेचर ऐसी है, खुद एसिडिक नेचर होती है उनकी, बल्कि वो एसिड आउट भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जितने भी फ्राइड फूड हैं, समोसे हो गए, कबाब आपने तल के बनाए, इवन जैसे मछली है वो भी अगर तली हुई बनाई है, पकौड़े हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको तेज़ाबियत पैदा कर सकती हैं। यही कि खाना अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया या लेट खाया। और कौन सी वजूहत हैं? स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आप जो भी सिगरेट स्मोक करते हैं वो गैस्ट्राइटिस या सीने में जलन बढ़ा सकता है, आपकी एसिडिटी कर सकता है। दूसरा है अल्कोहल। जो शराब पीते हैं या पीती हैं, वो एक बहुत ही मेजर रीज़न है एसिड बढ़ाने की, या जो मैदे की लाइनिंग है उसको ख़राब करने की, या गैस्ट्राइटिस अल्सर बनाने के लिए। इसके अलावा कॉफ़ी है, जो चाहे इसके अंदर किसी किस्म की भी जिसके अंदर कैफ़ीन हो, इसके अंदर चाय भी है बहुत ज़्यादा, अगर ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं या सोडास पी रहे हैं, कोका कोला पी लिया आपने, 7 अप पी ली जो कि कैफिनेटेड है। इसके अलावा जो कंडीशन होती है कहते हैं GERD, GERD, वो जो रिफ्लक्स कंडीशन होती है उसमें भी वो हम इसको एक आपको अलग सेक्शन में बताएंगे इसके बारे में। इसके अलावा मेडिकेशन बहुत सी हैं, दवाएं ऐसी हैं जो कि आपको एसिडिटी कर सकती हैं या क्योंकि वो लाइनिंग ख़राब कर सकती हैं मैदे की। जैसे सबसे क्लासिकल एग्जांपल जो है वो है
एस्प्रिन की या आइबुप्रोफेन टाइप के जो मेडिकेशंस हैं जिनको हम कहते हैं एनसेड्स, और इसके अलावा जो प्रेडनिसोन है वो भी एक काफ़ी कॉमन दवा है जो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ वजूहात के लिए, मुख्तलिफ कंडीशंस में, वो भी आपको एसिडिटी प्रोड्यूस कर सकती है। और ऑफ कोर्स अगर आपको अल्सर है उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी या सीने में या पेट में जलन हो सकती है। एक ख़ास तौर पे एक कंडीशन है जिसको कहते हैं एच पाइलोराई, वो एक बैक्टीरिया होता है जो लाइनिंग ख़राब कर सकता है, इवन अल्सर भी कर सकता है, और वो जिस्म में या आपके पेट में गर्मी और मैदे की गर्मी का एक सबब बन सकता है। तो अब देखें इसको हम ट्रीट कैसे करें। तो देखें सबसे पहला जो है वो आप अपने आप को जो भी जिन वजूहात की मैंने मिसाल दी थी उसको ख़त्म करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अगर अल्कोहल यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या कैफ़ीन या बहुत ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं, वो उसको आप कम कर दें या बंद कर दें। दूसरा है आपकी ग़िज़ा चेंज करने का। तो जितने भी आपको जैसे मिर्चें मसाले की चीज़ें हैं जिसके अंदर हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, हल्दी वगैरह डाले हुए हैं, इवन गरम मसाला है, तो उसको भी आप कम कर दीजिए। और जो ज़्यादा ख़ासतौर पर जो बड़े मुरग़न खाने होते हैं और ख़ासतौर पर जिसको कहते हैं लार्ज मील्स हैं, वो आप उसको परहेज़ करो इससे। यानी अगर आपने खाना जो है बहुत ज़्यादा खाया और ख़ासतौर पर रात को बहुत ज़्यादा लेट खाया, तो आपको ये सीने में और पेट की गर्मी में या मैदे की गर्मी में या मैदे की तेज़ाबियत बढ़ा सकता है। और ऑफ कोर्स अगर आपके ये मुस्तकिल आपको ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, आपने सारी चीज़ें चेंज भी करती हैं, थोड़ी सी जो ओवर द काउंटर दवाएं हैं, आपने जो एसिड रिड्यूस करने की दवाएं हैं वो भी इस्तेमाल कर ली, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर अब ये टाइम आ गया कि अब अपने डॉक्टर को दिखाएं। या अगर ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा आपको सीवियर सिम्टम्स हैं, तब भी ये कि फिर आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अभी ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉग वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। अब आए इस तरफ के जिस कंडीशन को कहते हैं GERD, GERD, जो कि बेसिकली वो एक एसिड की रिफ्लक्स होती है। नॉर्मली क्या होता है, जब खाना जाता है मुंह से और इसोफेगस जो ट्यूब होती है यहाँ से, वो फिर जाके मैदे में खुल जाती है। तो जो इसोफेगस और मैदे के दरमियान में एक वाल्व होता है, वो जनरली एक डायरेक्शन में खुलता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो वो जब खाना मैदे में पहुंच जाता है तो बिल्कुल टाइटली बंद हो जाता है। तो एसिड जो है आपका मैदे में, वो अंदर इसोफेगस में नहीं आता। तो जिनको GERD होती है, जिनको सीने में तेज़ाबियत कहते हैं, सीने में जलन की बीमारी है, एसिड रिफ्लक्स है जिनको, उनमें ये होता है कि वाल्व जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। तो सारा जो एसिड नॉर्मली जो मैदे में होता है, वो फिर आपको जब वो इसोफेगस में आता है तो वो फिर आपको हार्ट बर्न्स देने लगता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? उसमें जितनी भी मैंने और सारे कंडीशन बताई थी अभी पहले, खाने का है उसमें, स्मोकिंग, कैफ़ीन, अल्कोहल, ये सारे उसमें भी शामिल हैं। साथ में 2-3 और कंडीशन हैं। एक तो इसको कहते हैं हाइटल हर्निया। उसमें ये होता है कि स्टमक के एक ज़रा सा पोर्शन वो हर्निया होकर अंदर से ज़रा सा इसोफेगस में आ जाता है, तो वो फिर वाल्व जो है वो वीक हो जाता है। जब वाल्व वीक होता है तो वो आपकी सीने में जलन और तेज़ाबियत सीने में बढ़ा देता है। तो अगर आपको जो ये ख़ास कंडीशन है GERD, उसको कैसे मैनेज करें? तो फिर से अल्कोहल, स्मोकिंग, डाइट अपनी चेंज करें। अच्छा, डाइट में जो है अब आपको और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको GERD या सीने में तेज़ाबियत बढ़ाती हैं? तो आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन टाइप की मेडिकेशंस हैं, वो दवाएं अपने कम कर दें या बंद कर दें, लेकिन ख़ासतौर पे पहले अपने डॉक्टर से पूछें कि ये बंद करना मुफीद है कि नहीं। लेकिन जैसे आपने अगर एस्प्रिन ले रहे हैं हार्ट की कंडीशन के लिए, स्ट्रोक के लिए, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। मिर्चें, मसाला, छोले खाना, हलीम खाना, ये सारी चीज़ें भी आपको GERD या सीने में जो जलन होती है उसमें बढ़ाती हैं। और कुछ फल फ्रूट्स पे होते हैं, ख़ास पर जैसे टमाटर है, वो आपको, या जितना टमाटो पेस्ट है, टमाटो केचप और है, वो आप अपना कम कर दें इस्तेमाल या बंद कर दें। कुछ जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो भी, जैसे अंगूर हो गया या नींबू है, वो भी एसिड रिफ्लक्स बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है और जो खाने के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें घर के अंदर हम ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो है ख़ासतौर पर जो एसिड रिफ्लक्स है, इसमें याद है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं वो और भी उनको टेंडेंसी होती है GERD या सीने की तेज़ाबियत के लिए। तो वज़न ज़रूर अपना कम करने की कोशिश करें, बल्कि जब तक वज़न कम नहीं होगा तो एसिड की प्रोडक्शन, आपके जो सारे जो रिफ्लक्स सिम्टम्स हैं तेज़ाबियत के, वो कम नहीं होंगे। और एक और ख़ास जो है, आप जो एक प्रैक्टिकल टिप है वो ये कि जैसे आपने टाइट बेल्ट्स पहनी हुई हैं, तो जब आपने टाइट बेल्ट पहनी हुई है, आपके पैंट्स बहुत ही टाइट हैं, उससे होता ये कि आपका, क्योंकि प्रेशर पेट में बढ़ता है, जब वो प्रेशर बढ़ता है तो आपका जो वाल्व खुल जाता है और तेज़ाब जो है वो आपका फिर इसोफेगस में आके आपकी तेज़ाबियत शुरू कर देता है।
اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو لیٹ کھانا کھاتے ہیں وہ بند کر دیں. رات کو بہت سے لوگ جو ہیں 10, 11 ایون 12 بجے رات کو کھانا کھا ہوتے ہیں, وہ آپ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا بند کر دیں. اور دوسرے یہ کہ آپ بڑا کھانے کے بجائے آپ اس کو چھوٹے, چاہے وہ اس کو فریکوینٹلی کھانا لیں. لیٹ سے کہ آپ نے دن میں 3 دفعہ کھانا کھایا, آپ نے ناشتہ کیا, دوپہر کا لنچ کیا اور رات کو کھانا کھایا, اور آپ نے بڑے بڑے استعمال کیا, تو آپ اس کو, جس میں خاص طور پہ جن کو گرڈ ہوتی ہے, ہم اس کو یہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ آپ اس کو کھانے کا جو ایک انڈیویجول میلز ہیں اس کو کم کر دیں, اس کی اماؤنٹ, اور زیادہ اس کو فریکوینٹلی لیں. بجائے لیٹ سے کہ آپ نے 3 دفعہ کھایا, آپ نے دن میں 5 دفعہ کھا لیں. اور جس طرح میں پہلے بتایا تھا, اگر اس ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ کے سارے جو سمٹمس ہیں وہ رہتے ہیں, پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا, میڈیکیشن شروع کرنی پڑے گی پھر آپ کو. تو اب آئیں دیکھیں کہ وہ بونس ٹپ کیا تھی. بونس ٹپ بہت ہی آسان ہے کہ اگر آپ کو خاص طور پہ جسم کو ایسڈ ریفلکس ہوتی ہے, تیزاب سینے میں ہوتی ہے, جب رات کو سونے لگیں تو اگر آپ فلیٹس ہوں گے, تو جب آپ فلیٹ سو رہے ہوں گے تو آپ کی جو ویلو وہ کھل کے آپ کی تیزاب جو ہے وہ اسوفیگس میں آنے لگتا ہے, تو یہ آپ کو تیزابیت ہوتی ہے سینے میں. آپ اپنا جو تکیہ ہے وہ اپنا اوپر کر لیں, جو ہیڈ اینڈ ہے وہ ریز کر لیں 30 ڈگری سے یا 45 ڈگریز تک. اس میں یہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسا بیڈ ہے جس کا آپ اس کا ہیڈ جو اینڈ ہے اس کا وہ ریز کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو آپ 2 یا 3 تکیے استعمال کر لیں تاکہ آپ کا ہیڈ جو ہے وہ اوپر آ جائے کم از کم 30 ڈگری. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں. تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اولا ڈاک, مشکل وقت میں آپ کے ساتھ.